हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज फिर हम एक बहुत ही मस्त टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बोर्ड की 12th क्लास की बोर्ड की डेट शीट भी आ चुकी है। तो दोस्तों लग जाइए बिल्कुल फुल तैयारी में, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्तों। क्योंकि नवंबर चल रहा है और दिसंबर आपके पास है बस, और जनवरी, ये मान के चाहिए दोनों मंथ में कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, कोई कुछ होंगे। तो बिल्कुल भी अब टाइम वेस्ट किए बिना टोटल फुल तरीके फोकस कर जाइए पढ़ाई पर। और एक एक जो वीडियो है आपकी 12th की मैंने वीडियो डाली है, एक एक वीडियो को पढ़ लीजिए दोस्तों। गारंटी लिख के देता हूँ बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम मस्त तरीके से। और आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने कुछ टॉपिक्स अपलोड किए हैं। वहाँ से भी अपलोड PDF अपलोड है, आप वहाँ से भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारे साथ जुड़े हो तो डेफिनेटली आपको कुछ मिलेगा यहाँ से। तो कहीं ये ना हो कि दोस्तों आप उसको इग्नोर कर दें और एग्ज़ाम के बाद आप पछताए कि हमने नहीं पढ़ा। तो प्लीज़ मैं फिर से बोलता हूँ कि अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 11th 12th दोनों के लिए। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन पर। क्या होता है एसिडिक डिहाइड्रेशन? तो दोस्तों डिहाइड्रेशन का नाम आते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब अल्कोहल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, निकलेंगे बाहर। ओके, ये बात समझ के चलिए। किसके अंदर से जाएंगे? अल्कोहल के अंदर से क्या जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बात करते हैं कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सिंपल हमने कहा व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विद किसके साथ? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या है ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4? तो दोस्तों ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम अल्कोहल्स को कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं एट 180 डिग्री सेल्सियस पर, ओके, तो क्या बनता है? eliminate of water molecule from alcohol and alkene is formed। दोस्तों मेरा एक एक लाइन लिखने का मतलब आप लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं इसीलिए लिखता हूँ। नहीं चाहता तो मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह भी डायरेक्टली हाईलाइट करके छोड़ देता, सिंपल इक्वेशन पे एक्सप्लेन कर देता, बट नहीं, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स के पास नोट्स हो, एक एक चीज़ रिटर्न में हो। तो दोस्तों आप यहाँ से नोट्स बनाते रहिए, चैलेंज लिख के देता हूँ दोस्तों, आपका चुटकी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या बात है कि वैन अल्कोहल, जब अल्कोहल को हम हीट करते हैं, अल्कोहल का हमने एग्जांपल ले लिया CH, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों OH, ये हो गया H H H H और H, अल्कोहल, और इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। दोस्तों एक बात इसमें एक एक चीज सोच के चलना, एक एक चीज समझ के चलो। जब अल्कोहल को हम हीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा यहाँ से जब इसको साथ रिएक्ट करेंगे? और हमें पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये दोस्तों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ध्यान रखना इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि वाटर को क्या करता है? रिमूव कर देता है। और क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। देखते हैं दोस्तों, पहले एल्कीन ही बना दो, H डबल बॉन्ड CH एंड H, एंड प्लस क्या बनेगा? H2O बन जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा? H2O।
तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यही रिएक्शन हमारी कहलाती है एसिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन। और कौन सा लिख देते हैं पूरा इसमें, एज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एसिडिक डिहाइड्रेशन क्योंकि ये डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर को रिमूव हो रहा है अल्कोहल के अंदर से, किससे, एसिड से, तभी इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। और दूसरी बात एक और समझ लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या, बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एक थी हेलोजिनेशन में, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को भी और इसको भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था, क्या, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे होंगे, तभी बोलता हूं दोस्तों एक एक लाइन एक एक वीडियो पर देखिए, और तभी देख पाएंगे जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब होगा, आपके पास नोटिफिकेशन होगा, बेल आइकन ऑन होगा। तो बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा गया, क्योंकि ये तो अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ओके, OS तो यहां से जाता है और H यहां से जाता है, H और OS दोनों मिलके वाटर बना लेते हैं और बचता क्या है, CH2 और CH2 ये बचता है, और इससे ही हमारा क्या हो जाता है, एल्कीन बन जाता है। और दोस्तों इसका नाम लिखे तो क्या होगा, इथीन बन जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा, इथीन बन जाएगा। और ये वाटर हमारा है, ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाता है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो दोस्तों बिल्कुल एक एक चीज पढ़ना है, एक एक चीज मस्त होके पढ़ना है। एक बार और हाईलाइट कर देता हूं कि व्हेन अल्कोहल इज हीटेड, जब अल्कोहल को हीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो एलिमिनेट हो जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है अल्कोहल से और क्या बना लेता है, एल्कीन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और दूसरा नाम इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन गया है, अल्फा से क्या जाता है, OH जाता है, तो हाइड्रोजन जहां से जा रहा है उसी नाम से इसको जाना जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन जब हम करेंगे तो हमारा एल्कीन बन जाता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कुछ भी लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं दोस्तों। हम कोशिश करेंगे आपके उस टॉपिक को फिर से रिपीट करने का दोस्तों। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम अगले एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, बहुत ही मस्त टॉपिक है वो भी, क्योंकि इजी है बट इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। ये सारे के सारे एग्जाम के व्यू से, चाहे वो आप लोगों के हाफ ईयरली में हो, चाहे एनुअल हो, या PT1 PT2 प्री बोर्ड कुछ भी हो दोस्तों, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बात करते हैं एक रिएक्शन की, ये होती है डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। फिर से समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। डी का मतलब ही क्या होता है, रिमूवल। डी का मतलब भी होता है रिमूवल, DE का मतलब रिमूवल हो रहा है। क्या हो रहा है, हेलोजन रिमूव हो रहा है। और जिस रिएक्शन में जिसकी कंपाउंड में किसी क्या होता है, हेलोजन रिमूव होता है, उसी रिएक्शन को बोलते हैं डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। बात करेंगे स्टेटमेंट की, तो कैसे लिखेंगे, तो जब विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड वो होता है कि अगर दो कार्बन है और दोनों के साथ ही हेलोजन जुड़े हुए हों, तो देखेंगे व्हेन विसिनल डाइहैलाइड रिएक्ट्स विद किसके साथ, जिंक के साथ, देन रिमूवल ऑफ क्या बनेगा दोस्तों, देन रिमूवल ऑफ क्या, हेलोजन, देन रिमूवल ऑफ हेलोजन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड
विसिनल डाइहैलाइड से क्या हो जाता है, हैलोजेंस रिमूव हो जाती है एंड फॉर्म क्या बनेगा, एंड फॉर्म एल्कीन्स। दोस्तों इसमें फिर से याद रखना, इसमें भी क्या बनेगा, एल्कीन्स एंड जिंक ब्रोमाइड, और भी जिंक हैलाइड लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने यहां पर अभी किसी नाम नहीं दिया, जिंक हैलाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कुछ माइंड में ये भी आ रहा होगा कि यहां से एल्कीन तो बन रहा है तो बीटा एलिमिनेशन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी समझ में आ जाएगा। देखेंगे सी है, ओके, यहां भी एच लिया, यहां भी एच लिया, और यहां पर ले लिया बी आर, और ये भी यहां पर एच, यहां पर भी एच, और यहां पर बी आर। सिंपली फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, CH2Br एंड देन सिंगल बॉन्ड CH2Br, सिंपल ऐसे लिखेंगे। रिएक्शन होंगी जिंक के साथ, तो यहां भी रिएक्शन जिंक के साथ होगी दोस्तों। देखते चलो एक एक चीज, ये भी ये सेम यही है, इसको हमने स्ट्रक्चरल के फॉर्म में लिख दिया, यहां पर सिंपल मोलिकुलर फॉर्म में लिख दिया। तो हम यहां से रफी कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस कार्बन के साथ भी हैलोजन, इस कार्बन के साथ भी हैलोजन, Br हैलोजन है ब्रोमीन। रिएक्शन हुई तो हमारा क्या होता है दोस्तों, इसमें ये दोनों, ये यहां से क्या हुआ दोस्तों, अगर बात करते हैं इसमें तो देखेंगे यहां से क्या हो जाएगा, ये भी और ये दोनों निकल जाती हैं। दोनों जब निकलेंगी तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, CH यहां पर हो गया। ये वाला H लिखना चाहो तो इधर लिख लो, नहीं तो नीचे भी लगा सकते हैं। ये निकल गया, फिर आगे क्या बच गया, C बच गया, यहाँ पर भी ये H बच गया, और यहाँ भी H बच गया। सुनो, CH2 एंड देन CH2, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बचा तो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लिया, एंड प्लस क्या बनेगा, ZnBr2, और ये हमारा क्या हो जाता है, एल्कीन, और ये क्या हो गया, हमारा जिंक ब्रोमाइड बन गया दोस्तों, जिंक ब्रोमाइड बन जाता है। और ये हमारा था विसिनल डाइब्रोमाइड, लिख दो इसका नाम, डाइब्रोमाइड नाम है इसका, वैसे जनरली क्या बोलेंगे इसको, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि दो हैलोजन जुड़ी हुई हैं तभी इसको विसिनल डाइहैलाइड बोला जाता है। ओके दोस्तों, हाँ फिर से समझो, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दो कार्बन है, दोनों के साथ हैलोजन जुड़ी हुई है, तो इस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं विसिनल। दो हैलोजन तो डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड है, ब्रोमाइड बी आ रहा तो ब्रोमाइड आ जाएगा, सी आ तो क्लोराइड आ जाएगा, ध्यान रखना। जब विसिनल डाइहैलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, और हम यहाँ पर लिखेंगे हीट करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, जब हीट करेंगे जिंक के साथ तो एल्कीन बन जाता है और जिंक ब्रोमाइड। तो हमने डीहैलोजिनेशन क्यों कहा, क्योंकि रिमूवल ऑफ हैलोजन, यहाँ हैलोजन थी, अब यहाँ से हैलोजन हट गई है, रिमूव हो गई है। जब हैलोजन रिमूव हो गई है, एल्कीन बन गया है, तो इसी रिएक्शन को, इसी वजह से हैलोजन के रिमूव होने की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और हमारी कोशिश रहती है आपको समझाने की और आपका टॉपिक क्लियर करने की। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हेन विसिनल डाइहैलाइड, जब विसिनल डाइहैलाइड रिएक्ट करते हैं जिंक के साथ, तो हैलोजन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है विसिनल डाइहैलाइड से, और क्या बना लेती है, एल्कीन, और जिंक हैलाइड बना लेती है। इसी रिएक्शन को डीहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हैलोजिनेशन अलग होगी, हैलोजिनेशन का मतलब ऐड हो जाएगा, और डीहैलोजिनेशन का मतलब रिमूव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। दोस्तों इजी टॉपिक है, अगर कोई डाउट लगता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों ये, हाँ आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब क्लियर है यहाँ पर। दोस्तों आपको समझ में आता है तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो टॉपिक चाहिए होता है, आपको जो भी टॉपिक चाहिए, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपके टॉपिक पर डिस्कस करने की दोस्तों। ओके दोस्तों, हाँ
तो दोस्तों हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं, 2 क्वेश्चन लेके आए हैं अभी इन्हीं आज के टॉपिक पर। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। तो दोस्तों हमारी बात आएगी पहले वाली क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या उसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन से, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, इससे हमारा क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्या हमको बताना है कि क्या बनेगा इसमें। ओके, सिंपली CH3 CH2 CH2OH। ओके, एल्कीन कौन सा एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा कौन सा बनेगा। ओके, सेकेंड इज द CH3 CH2 CH2 CH2OH। यहां से भी बताना है कि एल्कीन हमारा कौन सा बनेगा। आप हमें इन दोनों के आंसर्स क्या करके भेजना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों में एल्कीन कौन सा बनेगा, ए में कौन सा बनेगा और बी में कौन सा बनेगा। दोस्तों आपके लिए आज का ये क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसको बताने की कि कौन सा इसमें बनने वाला है, कौन सा इसमें एल्कीन्स बनेगा दोस्तों। ओके, आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।